Hello बच्चों, we were doing exercise 9.1. Only last 3 questions are left. Today I'll finish the exercise. Okay. Now question number 14. A 1.2 meter tall girl. ये in the figure that I have drawn over here, ये गर्ल मैंने दिखा दी 1.2 मीटर. इसका मतलब ये हाइट ऑफ द गर्ल है. यहाँ लड़की खड़ी है. हाइट ऑफ द गर्ल इज दिस लाइन ओनली. तो ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून. वो एक बैलून को देखती है. ये बैलून है. मूविंग विद द विंड, हवा में उड़ा है. तो इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन में हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द ग्राउंड. तो बताओ इस लाइन में वो उड़ा है एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर. 88.2 मीटर ये हाइट है. ये बैलून उड़ा है, इसकी हाइट है 88.2 मीटर. और from the ground, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degrees. तो कहता है ये बैलून की जो हाइट है वो 60 डिग्रीज का एंगल बन रहा है यहाँ से गर्ल की आंखों से. ये इसका मतलब बैलून नंबर 1 यहाँ पर जब था बैलून तो ये 60 का एंगल बना रही थी. इट मीन्स B1 और इस पॉइंट का नाम कुछ रख देते हैं. ये NM लिखा है तो लेट इट बी P. Now B1PN this angle is equal to 60 degrees. और जब ये विंड में मूव करता करता इस पोजीशन पे आ गया, इस लेट इट बी दिस पॉइंट बी B2, बैलून नंबर पोजीशन नंबर 2 ऑफ बैलून. तो इस पोजीशन पे जब आ जाता है तो ये इस पॉइंट के साथ 30 का एंगल बनाता है. और any instant is 60 degrees. After some time the angle of elevation reduces to 30 degrees. पहले ये बना रहा है इसके साथ 60 का एंगल. और जब ये उड़ता उड़ता B2 पे पहुंच गया, बैलून नंबर 2 पोजीशन नंबर 2 ऑफ द बैलून, तो ये एंगल इस पॉइंट पे बना है 30 डिग्रीज का. तो बताइए ये एंगल छोटा हो गया ना, जो जो दूर जाता गया तो ये इस पॉइंट से एंगल 30 का बना. और पहले कितने का बना रहा था? B1NP. आई हैव शोन हियर B1PN. दिस एंगल इज इक्वल टू 60 एंड B2PN. दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. छोटा हो गया क्योंकि उड़ के बैलून यहाँ चला गया. किसके पैरेलल उड़ा? ये टू द ग्राउंड. तो 30 डिग्रीज. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो कहता फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून. तो बैलून कितनी डिस्टेंस उड़ा है? फ्रॉम B1 टू B2 ये डिस्टेंस उड़ा. इट मीन्स वी आर टू फाइंड दिस लाइन लेंथ. इट मीन्स दिस लाइन लेंथ इज पैरेलल टू NM. NM वी आर टू फाइंड. तो NM कैसे फाइंड करेंगे? NM इज इक्वल टू PM माइनस PN. PM में से अगर मैं PN माइनस कर दूंगी तो इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड ओनली दिस मच. तो दिस लाइन इज NM. सो NM उतना उड़ा है फ्रॉम हेयर टू हेयर. NM जितना उड़ा है तो NM किसके इक्वल है? PM माइनस PN. तो हम PM निकालेंगे, PN निकालेंगे. PM में से PN माइनस कर दूंगी. दैट इज दिस आंसर. ठीक है. तो ये कितना ऊंचा है? 88.2 दिया हुआ है हमें फिगर में. 88.2. दिस इज द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड इन द फाइनल पोजीशन. ठीक है. तो अब हम ऐसे करते हैं, हमें निकालना क्या है? MN. MN कैसे निकलेगा? PM माइनस PN. तो पहले तो आप लिख दोगे दिस पोजीशन इज ऑफ द बैलून नंबर 1, बैलून नंबर 2 इसकी सेकंड पोजीशन. और दिस हाइट ऑफ द बैलून इज 88.2 मीटर्स एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 30. विच एंगल? B1PM is equal to 60 and B2PM is equal to 30 degrees. ठीक है. एंड हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.2 एंड टोटल हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड इज 88.2. लेकिन हाइट ऑफ द गर्ल, उसकी आंखें तो यहाँ है ना, तो यहाँ से हाइट ऑफ द गर्ल माइनस कर दूंगी तो देन यू विल गेट B2M. B2M. तो बताइए B2M इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं यही लिख देती हूँ. B2M is equal to 88.2 minus 1.2 meters. ये पूरी लाइन 88.2 थी, उसमें से इतनी हाइट ऑफ द गर्ल माइनस कर दी तो इट विल बी B2M. सो आई हैव रिटन हियर B2M is equal to 88.2 minus 1.2 meters. So this is equal to 87 meters. कंप्लीट. 88.2 माइनस होगा 0 एंड 88 माइनस 1 इज इक्वल टू 87 मीटर्स. नाउ
हमने ये वाला निकाल दिया, दिस लाइन B2M। तो अब हम दो ट्राइंगल्स देखेंगे, कौन कौन सी ट्राइंगल है। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज ऑल्सो 90। सो बताइए इस ट्राइंगल में से B2MP इसको लेकर एक लाइन आपके पास है, तो आपके पास क्या निकल सकती है, PM। और इस ट्राइंगल को क्या निकल सकती है, PN। तो PM में से PN माइनस कर दूंगी, क्या आ जाएगा, NM। NM क्या आ जाएगा, ये लाइन, ये कितना होगा, B1 B2। तो ये उतना ही होगा जितना वो बैलून उड़ा। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हाउ टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल PN। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है ना, राइट ट्राइंगल मैंने आपको कई बार बताया है, ट्रिग्नोमेट्री ये सारे क्वेश्चन राइट ट्राइंगल से ही डील करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल B1NP, ये B1NP या PNB1। B1 is the position of the balloon in the first position, फिर B2 is the position of the balloon in the second position। ठीक है, so in right triangle B1NP, B1N over PN। बताओ B1N क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपकी समझ के लिए फिर मैं लिख रही हूँ। ओवर PN क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। फिर कहा था मैंने आपको कि छोटा सा ये जरूर लिख लिया करो बच्चों से। कभी कभी मैंने पेपर चेक, सो मेनी पेपर्स आई चेक, और मैं देखती थी गलत हो जाते हैं। तो वो क्या है, साइन इज इक्वल टू, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। इतना इजी काम दिया हुआ है मैंने करके आपको। तो बताइए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। साइन इज इक्वल टू P ओवर H, कॉस इज इक्वल टू B ओवर H, tan इज इक्वल टू P ओवर B। तो हमने P ओवर B जो लिखा है, तो कौन सी रेशियो आ जाएगी, tan। तो tan इस ट्राइंगल में देखो tan कितने का, कौन सा ट्राइंगल में ले रही हूँ, B1, ये वाला B1PN, B1NP। तो इसमें बताइए कितने का एंगल है, 60। तो tan ऑफ 60 डिग्रीज। ये देखो ना, ये ट्राइंगल, इसमें ये एंगल 60 का है, और इस ट्राइंगल में ये एंगल छोटा है, कितने का, 30 का, tan 60। सो 88.2 में से ये माइनस किया था, तो अंदर से कितना आया था, ये वाली लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये थी 88.2 minus 7. So I'll write here, it implies 87 over PN. Now B1N कितना है, 87, that I have written over here. तो 87 over PN is equal to tan 60. What is the value of tan 60? Under root 3. Under root 3 I have written down, लेकिन आप कंसल्ट करना टेबल। So on cross multiplying, under root 3 PN is equal to 87. Therefore PN is equal to 87 over under root 3 m meters. ये अंडर रूट 3 नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, सो PN is equal to PN मैंने निकाल दिया। Now similarly I will find PM। PM किस में से निकलेगा, B2MP में से, B2MP। So I will take up the triangle B2MP या PMB2। So in right triangle एक लाइन छोड़ दिया करो बीच में, एक लाइन छोड़ के आप लिखा करो, थोड़ा क्लैरिटी रहती है। इन राइट ट्राइंगल, विच राइट ट्राइंगल आई एम गोइंग टू टेक नाउ। पहले मैंने ली थी B1NP, अब लूंगी B2MP। इन राइट ट्राइंगल B2MP, B2MP, और ये नहीं B2MN, ये ट्राइंगल नहीं बना, B2MP। ये राइट ट्राइंगल है, क्योंकि ये राइट एंगल है, वो सीधा खड़ा था। ठीक है, बैलून सीधा देखना है, जमीन से उड़ा ऊपर। तो इन राइट एंगल दिस B2MP। तो बताइए B2M ओवर
B2m ये है, PM ओवर PM इज इक्वल टू B2m क्या, फिर मैं लिख देती हूँ आपको परपेंडिकुलर ओवर P2m क्या है, बेस, और परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, 10, और इस ट्रायंगल में कितने का एंगल है, इस बड़ी ट्रायंगल में 30 का, तो आई राइट डाउन 30 डिग्रीज, 10 और 30. नाउ B2m हाउ मच इट इज 87. It implies 87 over PM is equal to tan 30, that is 1 over under root 3. जरूर देखा करो, कंसल्ट किया करो टेबल जल्दी जल्दी, नहीं तो याद करना पड़ेगा अच्छी तरह से. Therefore, it implies on cross multiplying PM into 1 will be PM is equal to 87 root 3. और साथ में मीटर, एक 12th क्वेश्चन में मैंने एक जगह मीटर को सेंटीमीटर भी लिखा हुआ, ठीक कर लेना. तो समटाइम्स जरूर देखा करो ये मीटर है सेंटीमीटर, ये तो हाइट है बैलून की, तो सारे ही मीटर्स होंगे. तो PM इज इक्वल टू 87 अंडर रूट 3 मीटर्स. सो बताइए बच्चों, एक तो मेरे पास PM निकलाया और एक मैंने PM निकाला था. तो PM में से PN में क्या करूंगी, माइनस, तो मेरे को NM आ जाएगा. NM इज इक्वल टू B1 B2. इसका मतलब बैलून जो था पहले B1 की पोजीशन पे था, फिर B2 पे चला गया, तो वो डिस्टेंस आ जाएगी. दैट विल बी योर आंसर, इट हैज बीन आस्क्ड फॉर. ठीक है, तो 9 PM भी निकलाया. सो बताइए अब हमने क्या करना है. 9 फ्रॉम PM आई विल सब्ट्रैक्ट PN, दैट विल बी NM. सो 9 फ्रॉम PM आई सब्ट्रैक्ट PN, दैट विल बी NM. ठीक है, तो NM इज इक्वल टू, आई राइट इट डाउन, NM इज इक्वल टू NM, ये लाइन इज इक्वल टू PM माइनस PN. PM बड़ा ध्यान से देखो बच्चों, PM में से PN माइनस कर दो, NM आ जाएगी. तो PM माइनस PN, PM हाउ मच इज PM 87 रूट 3 माइनस हाउ मच इज PN 87 ओवर अंडर रूट 3, और दोनों क्या हैं, मीटर्स. तो इज इक्वल टू, अब बताएं इसका रूट 3 एलसीएम निकाल दो, डिवाइड बाय 1 रूट 3 इंटू दिस वन, इट विल बी 87 इंटू 3. 87 इंटू रूट 3 विल बी 3 माइनस 87 meters is equal to 3 7s are 21, 2 carry 24 and 2 26, 261 minus 87 over root 3 meters is equal to 11 minus 7 is 4, 5 15 8 7 and 1 over root 3 meters is, अब रैशनलाइज कर दो, 174 over root 3 into root 3 over root 3, or you can write here only on rationalizing the denominator. So it will be 174 root 3 over root 3 into root 3 will be 3. So on cancelling, 3 5s are 15, 2 24, 3 8s are 24. So is equal to 58 रूट 3 मीटर. 58 रूट 3 मीटर. तो ये क्या निकला है हमारा, NM. NM आया है, हर एक जगह पे डिटो करते जाओ. NM आप देखो क्या है, NM इज इक्वल टू B1 B2. B1 B2 क्या है, पोजीशन ऑफ बैलून फ्रॉम B1 टू पोजीशन B2. Therefore आप लिख दोगे उन्हीं की वर्डिंग में, therefore distance travelled by the balloon is equal to 58 root 3 meters. Let us write the answer again. Hence, जिस राइटिंग में जितना राइटिंग बोल्ड थी आपकी उससे थोड़ी ज्यादा बोल्डर. Hence, उन्हीं की वर्डिंग ले लो आप. Find the distance travelled by the balloon. Therefore, hence distance travelled by the balloon
by the balloon during the interval का मतलब है from here to here, during the interval, उन्हीं की वर्डिंग मैं ले रही हूं, आप जरूर लिखा करो उन्हीं की वर्डिंग, ये जो आपने पूछा वो मैं लिखने लगी हूं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल बेटर इट विल बी, कि उनका जो आपने आंसर निकाल दिया है उसको अंडरलाइन भी कर दो, देखने वाले को पता लगता है कि बच्चे ने पूरा आंसर दे दिया ड्यूरिंग द इंटरवल, और इसी के सामने आना चाहिए, यहाँ जगह नहीं है तो मैं लिख लेती हूँ इज इक्वल टू 58√3 मीटर्स, और बोल्ड राइटिंग में लिख देना उसके आगे आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, I have drawn the figure just given in the book. So figure is of course not given. On reading the statement, I have drawn the figure. I read it out here also how I have drawn. A straight highway. हाईवे क्या होती है? सीधी सड़क. Leads to the foot of a tower. ये टावर है. 80 is the tower. T मैं इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि बुक में तो नाम नहीं दिए, फिगर नहीं दिया, मैंने खुद बनाया इसलिए T मेरे को याद रहता है कि T stands for tower. So this is the tower. 80 is the tower. A straight highway leads to the foot of a tower. हाईवे ये जा रही है उसकी तरफ, टावर की तरफ, ये टावर है और ये हाईवे है और ये जा रहा है टावर की ओर। तो अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है, यहाँ पर ये टॉप ऑफ द टावर है और ये बेस ऑफ द टावर है। तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, तो एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्रीज। तो यहाँ से आदमी क्या देखता है, यहाँ पर एक कार आ रही है और वो ये इसके साथ बेस के साथ हाईवे पे कितने का एंगल बना रही है, 30 का, और कार थोड़ी सी दूर ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स, जब वो 6 सेकेंड विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, 6 सेकेंड्स लेटर जब यहाँ से 6 सेकेंड्स टाइम बीतता है तो डी पे कार पहुंच जाती है, तो ये एंगल बन जाता है 60 डिग्रीज। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनाने होते हैं ना, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू दिस CA, ठीक है। पैरेलल उसके जब अपने एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाने, ये लाइन यू विल हैव टू ड्रॉ, ऑफ कोर्स ये एंड ये बोथ आर पैरेलल। अब बताइए बच्चों, यहाँ आदमी खड़ा है तो वो कार को देख रहा है, यहाँ ये कार थी, C स्टैंड्स फॉर कार, तो कार को देखता है और कितने का एंगल बनता है, 30 का। यू विल शो हियर दिस इज एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। शुरू में नहीं यहाँ बताना ये 30 डिग्रीज का एंगल है, और जब कार यहाँ 6 सेकंड चल के डी पे पहुंच जाती है, ये इट रीचेज एट द पॉइंट डी, तो देन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो वो जो एंगल है वो 60 डिग्रीज का बनता है, 6 सेकंड चलती है। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड CD जो है, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई है इन 6 सेकंड्स। तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड्स। तो CD इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड, ठीक है। CD लिख भी सकते हो, डिस्टेंस CD ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड। ये एक बार फिर सुनिए, T क्या है, टावर, टॉप ऑफ द टावर इज T, बेस ऑफ द टावर इज A। तो एक कार को देखकर, यहाँ एक आदमी खड़ा है, वो एक कार को C को देख रहा है, C स्टैंड फॉर कार को देख रहा है कि वो इधर की ओर आ रही है और 30 डिग्रीज का एंगल बनता है। तो हॉरिजॉन्टल मैंने बनाया, हॉरिजॉन्टल इसके पैरेलल होगा, नीचे वाली बेस लाइन ये जो जा रही है जमीन के ऊपर। तो बताइए ये 30 का है, तो when two lines are parallel and this is the transversal CT, तो therefore alternate angles are equal। ये 30 का है तो ये भी 30 का है, और वो जब वो कार डी पे पहुंचती है तो एंगल बनता है 60 का। इट मीन्स दिस होल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये 60 का एंगल है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल अगर पूरा 60 का है तो ये भी पूरा 60 का होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ाए हो। और ऑल्टरनेट क्या है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल कट्स देम, the alternate angles are equal, the corresponding angles are equal, the sum of the two interior angles on the same side of the transversal is equal to 180 degrees। ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा। अब एक बार फिर सुन लो, अभी यहाँ तो सिर्फ ऑल्टरनेट की बात ही आ रही है। सो बताओ ये क्या है, टावर, ये क्या है, पहले वो C पर एक कार है, वहां पर टॉप, यहाँ पर आदमी है, वो देखता है कि ये कार आ रही है उसकी तरफ,
इसका मतलब टावर की तरफ आ रही है और 6 सेकंड में वो और 30 का एंगल बना रही है, और जब वो 6 सेकंड ट्रेवल कर लेती है तो एंगल कितने का बनता है, 60 का। तो दिस इज द फिगर आई ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट इन द बुक। ओके, और मेरा ख्याल है आप ये आप लिख भी लोगे, जो बुक में दिया है स्टेटमेंट वो आप लिखोगे। सोल्यूशन स्टार्ट्स नाउ। अब आपको मैं बताऊं कैसे लिखोगे। अरे वैसे ही लिखो, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। आप लिखोगे इन द फिगर ड्रॉन बाय मी, इन द रफ फिगर ड्रॉन बाय मी। रफ फिगर है ना ये सचमुच की, ये थोड़ी है 30 का एंगल बनाया या 60 का बनाया आपने और या पैरेलल लाइंस खींची हैं। इतना लंबा काम नहीं करना, दिखा दिया है आपने, कह दिया AC इज द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल एंड AT इज द टावर। तो स्टैंडिंग ऑन द एट द पॉइंट A, ठीक है, ये टावर खड़ी है। द मैन स्टैंडिंग एट द पॉइंट T ऑब्जर्व्स द कार C मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो ये दिखा दिया। On reaching a little distance in 6 seconds, it reaches the point D and it makes an angle of 60 degrees. And so what we are to find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. From this point का मतलब D से यहाँ पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा। इसका मतलब AD के लिए हम देखेंगे कितना टाइम लगा। CD के लिए 6 सेकेंड लगे हैं, ये लिखा मैंने। डिस्टेंस CD ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स, लिख भी दिया। ये 6 सेकंड, इतनी डिस्टेंस के लिए 6 सेकंड है, तो AD के लिए कितना टाइम लगेगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो यू नो आई हैव ड्रॉन द फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। दिस इज द फिगर। नाउ लेट अस सपोज ये जो टावर है इसकी हाइट AT जो है दैट इज x मीटर्स। ओके, तो मैंने x मान लिया लेफ्ट, AT इज इक्वल टू x मीटर्स, ठीक है। अब उसमें अब एक ट्रायंगल ये लेके तो आप AD निकाल दो और ये पूरी लेके आप AC निकाल दो, और AD में से AC में से AD माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, CD। तो CD जितनी आ जाएगी उसके लिए टाइम कितना लगा हुआ है, 6 सेकेंड्स। तो AD जितनी आएगी उसके लिए कितना लगेगा, बस, और तो है कुछ नहीं इसमें। सो लेट AT इज इक्वल टू x मीटर्स, लिख दिया। नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल TAC, AT ओवर AC, ये पूरी ट्रायंगल ले रही हूं ना, तो AT ओवर AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan। आपको पता है वो tan रेशियो होती है, वो मैंने रफ काम आपको कहा था कर दिया करो। सो tan T ओवर B, इस पूरी में कितने का tan है, 30, tan 30 डिग्रीज। सो AT को लिख देते हैं x ओवर AC को तो आप AC ही लिखेंगे, इज इक्वल टू tan 30 दैट इज 1 ओवर अंडर रूट 3। Therefore, on cross multiplying AC into 1 will be AC is equal to x root 3 meters. Dash dash dash. First equation. Now in triangle, firstly I took up TAC. Now I'll take TAD. Now in right triangle, what is the name? TA, पहले ली थी TAC, ये देखो, और अब लूंगी TAD। AT ओवर AD, AT ओवर AD वही परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan ऑफ, ट्रायंगल का नाम तो मैंने लिख ही दिया है, तो इसमें इस ट्रायंगल में 60 का है तो tan 60 डायरेक्टली लिख दो। तो AT, इट इंप्लाइज AT इज x ओवर AD इज इक्वल टू tan 60, हाउ मच इट इज, अंडर रूट 3। तो देयरफॉर AD अंडर रूट 3 AD इज इक्वल टू x। तो ये x आ गया अंडर रूट 3 AD। तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू x ओवर अंडर रूट 3, x ओवर अंडर रूट 3। तो अब बताइए CD, आपने CD निकाल दी थी ऊपर,
एडी भी आपने निकाल दी, एडी निकाली है अभी, और ऊपर क्या निकाला हुआ था, एसी, एसी भी निकल आया और एडी भी निकल आया। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि सीडी के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा। नो, मैंने एसी निकाल दिया था, आई हैव रिटन ऑन वन साइड इन रफ वर्क एसी इज इक्वल टू x√3, क्योंकि इधर मैंने काम करना है। तो एडी भी निकाल दिया x/√3, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उन्होंने कहा ये जब सीडी है ये वाली डिस्टेंस कितने टाइम में पूरी होती है, तो बताएं एसी में से मैं एडी क्या करूंगी, माइनस तो वो आ जाएगी सीडी, तो पहले मेरे को सीडी निकालनी है। तो देयरफॉर सीडी इज इक्वल टू एसी माइनस, पूरी एसी में से क्या माइनस करूं, एडी, तो वो क्या निकलाएगी, सीडी। तो एसी कितना है, x√3, एक तरफ मैंने लिखा जो ऊपर निकाल चुकी हूं, माइनस एडी, एडी इज हाउ मच, x/√3। सो आपको पता है इसका एलसीएम दिखा दो, √3, छोटे बच्चों की तरह मेरे को तो पता है मल्टीप्लाई करके 3x आ जाना है, लेकिन आपको दिखाना पड़ता है ना, दिस इज ओवर 1 होता है तो √3 से 1 से डिवाइड किया तो √3 इंटू दिस विल बी 3x। वाई, x√3 इंटू √3 इंटू √3 विल बी 3 एंड x मल्टीप्लाइड 3x माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3 1 इंटू x विल बी x। So 3x minus x will be 2x over √3. 2x over √3. ये क्या निकला, CD, CD कौन सी है, ये वाली लाइन को उन्होंने हमें कहा था टाइम टेकन इज 6 सेकेंड्स, तो आप लिख सकते हो 2x, CD को 6 सेकेंड्स लगे, तो उन्होंने इसके लिए पूछे हैं एडी के लिए, तो एडी कितना है, x/√3। आप लिख देना टाइम टेकन to walk which is approaching, so within 6 later the angle of the car is found to be this, find the taken by the car to reach the foot, time taken to travel CD travel करा था ना, travel CD is 6 seconds, therefore time taken to travel AD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो टाइम टेकन आप लिख दो, टाइम टेकन टू ट्रेवल CD कितना है, CD 2x over √3, ये है 2x over √3 CD मीटर्स। टाइम टेकन टू ट्रेवल 2x over √3 meters इज इक्वल टू 6 seconds। ये उन्होंने स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो CD चलने में इतना टाइम लगा, तो इतना चलने में AD चलने में कितना लगेगा, AD कितना है, therefore टाइम टेकन टू ट्रेवल, therefore time taken to travel AD is how much, x/√3 is equal to 6 into reciprocal of this √3 over 2x into x over √3. So √3 cancels, x also cancels, 2 and 6 also cancel, is equal to 3 minutes. Now CD इज इक्वल टू AC माइनस AD, वो फिगर की ओर देखा करो ना, AC में से AD माइनस कर देंगे तो CD आ जाएगा। सो AC मैंने फाइंड कर लिया था, वो एक तरफ लिखा था, AC इज इक्वल टू x√3 माइनस मैंने लिखा AD, तो AD x/√3, फ्रॉम दिस आई सबट्रैक्ट दिस, तो √3 विल बी द एलसीएम, x√3 इंटू √3 विल बी 3x माइनस x ओवर दिस, तो 3x माइनस x विल बी 2x ओवर √3। ये कौन सी डिस्टेंस आ गई, CD को चलने में, ये तो दिया हुआ है बुक में आपको, इसको चलने में 6 सेकेंड्स लगे, तो लिखो टाइम टेकन टू ट्रेवल CD इज 6 सेकेंड्स, हाउ मेनी सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स। नो, टाइम टेकन टू ट्रेवल AD निकालना है। इफ टाइम टेकन टू ट्रेवल CD कितना मैंने निकाला था, CD आपने ऊपर लिखा 2x over
√3 meters is equal to 6 seconds. तो therefore time taken to travel AD कितना निकाला हुआ है x over √3, तो उसके लिए काट वाट के तो आ गया 3 seconds आंसर. Hence required time is equal to 3 seconds. Now question number 16 बच्चों. The angle of elevation of the top of a tower. So I've drawn the figure. Tower मैंने आपको बताया था, जबकि ये बुक में हमें फिगर नहीं दिया तो हम अपना नाम लिख दें तो ज्यादा ठीक है. T stands for tower. What is AT? Tower. तो the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. Base of the tower top तो T है और बेस क्या है A. तो यहां से 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, मैंने ले लिया P1. इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, फ्रॉम द पॉइंट A. इट मीन्स AP1 इज 4 मीटर एंड देयर इज अनदर पॉइंट P2, तो दैट इज AP2. तो वो कितना है 9 मीटर. अगेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ द टावर इज T. तो T से दो पॉइंट्स हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश अल्फाबेट में C पहले आता है और मैथमेटिक्स में 90 पहले आता है. तो मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं दो एंगल्स जिनकी सम 90 हो, और सप्लीमेंट्री S बाद में आता है और 180 बाद में आता है. तो सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनकी सम 180 हो. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों एंगल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. तो दो पॉइंट्स पर P1 और P2 पर. अब बताइए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं. एक मान लेते हैं 30, एक होगा 60, एक 20, एक 70. लेकिन हम 20, 30, 60 ऐसे नहीं मानते हैं. हम मानते हैं एक x है और दूसरा क्या हो जाएगा 90 में से x माइनस कर दो. सो डेट वन एंगल बी x एंड द अदर एंगल विल बी 90 माइनस x. सो आप फिगर इन द फिगर ड्रॉन आप पहले लिख दोगे AT इज द टावर, स्ट्रेट टावर, ठीक है, परपेंडिकुलरली खड़ी है AT. T इज द टॉप एंड A इज द बेस, ठीक है. P1 एंड P2 आर द 2 पॉइंट्स. ये सब आपने बुक की तरह लिख देने हैं. 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter respectively from the base of the tower. It means AP1 is 4 meter and AP2 is 9 meter. I have shown in the figure as well, right? और ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं. लेट एंगल TPA is equal to x. Therefore एंगल TP2A, TP1A, TP1 है ना ये, TP1 P पॉइंट नंबर 1. सो लेट TP1A is equal to, मैं लिख ही देती हूँ, लेट angle TP1A is equal to x degree. Therefore angle TP2A is equal to कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा है. बताइए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 में से x माइनस कर दो. 90 माइनस एक्स, 90 डिग्रीज माइनस एक्स, ठीक है. या ऐसे भी लिख सकते हो 90 माइनस एक्स डिग्रीज कॉमन हो जाएगा, राइट. ये एक x हो गया, एक 90 डिग्रीज माइनस एक्स हो गया. अब बताइए, अब आपको क्या कहा गया है कि ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है. पहले पॉइंट की दूरी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 4 एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड पॉइंट P2 इज 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर A. तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर. अरे हाइट ऑफ द टावर प्रूव करनी है और उन्होंने दी भी हुई है इज 6 मीटर्स. हमें प्रूव करना है. हमें वी आर नॉट टू राइट हियर 6 मीटर, वी आर टू प्रूव. हमें दी नहीं हुई बेटे. डोंट राइट हियर 6 मीटर्स, सारा सम गलत माना जाएगा. आपने ये प्रूव करना है, तो आपने फाइंड करना है और कह दोगे कि हैंस प्रूव्ड. अगर 6 मीटर इसकी AD हाइट आ जाती है तो आप बताइए बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से मैं इस ट्रायंगल में से H निकाल दूंगी, फिर मैं इस पूरी में से H निकाल दूंगी और दोनों को ये 4 दिया हुआ है, ये पूरे में 9 दिया हुआ है और H पहले में से भी निकला है दूसरे में से, लेकिन दोनों में तो हाइट सेम ही है, इक्वल है. तो दोनों इक्वेट कर दूंगी, H निकलाएगा. और अगर वो 6 आ गया तो हैंस माई आंसर प्रूव्ड.
नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो अब आप क्या लिखोगे? लेट T P1A is equal to x degree. Therefore TP2A is equal to 90 minus x degrees. ज्यादा लिखना तो लिख सकते हैं बिकॉज बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गिवन. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री जितना लिखते जाओगे क्लियर करते जाओ, टाइम है तो लिखते ही जाओ बच्चों, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. बस. और ये भी लिख सकते हो एंड वी नो दैट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैव द सम 90 डिग्रीज. तो एक अगर x है तो दूसरा 90 में से x माइनस हो गया. सो ये मैंने इधर x लिख लिया और ये लिख लिया. अब मैं क्या करूंगी, इस ट्रायंगल को लेकर भी 80 निकाल दूंगी, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर, और इसको भी लेकर हाइट निकाल दूंगी, दोनों इक्वेट कर दूंगी, हाइट आ जाएगी. सो इन राइट ट्रायंगल कौन सी पहले ले लूं? TAP1. ये P1 है. व्हाट डू यू मीन बाय P1? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसे मैं लिख देती हूँ P1, P2. So in triangle in right triangle, this is the right angle. Right triangle TAP1. TAP1. बताओ इसमें क्या दिया है? 80 निकाल सकते हो ना? 80 over AP1 is equal to 10x. 10x degrees. क्यों? परपेंडिकुलर ओवर बेस. बार बार अब मैं क्या लिखूं? लिख देना फिर. परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू 10x. 80 ओवर AP1 आ गया. और 80 आपने कितना दिखाया हुआ है बताओ? h. ये लिखा था लेट TP1 इज इक्वल टू x एंड दिस इज इक्वल टू दिस. एंड यहां पर और लिख देना एंड हाइट इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू h. और ये मीटर्स हैं तो मीटर साथ में लिख देना HM. ठीक है. नो 80 ओवर AP1 इज इक्वल टू 10x लिख दिया आपने. और अब बताएं 80 कितना है? नहीं पता. h पता है, हमने माना है. AP1 कितना है? 4. तो यू विल राइट h ओवर 4 इज इक्वल टू 10x. नो इन राइट ट्रायंगल या अगेन लिख देना इन राइट ट्रायंगल TAP2. इन राइट ट्रायंगल TAP2 80 ओवर TAP2 AP2 इज इक्वल टू 10 90 माइनस x. इस एंगल का tan हो जाएगा ना. तो 10, अब बताओ 10 90 माइनस थीटा. ओ पुराना पढ़ाया था बड़ी देर पहले. 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. तो इसको आप बना दो कॉट x इज इक्वल टू कॉट x. 80 ओवर AP2 इज इक्वल टू कॉट x. और 80 कितना है? 80 नहीं पता, उसको लिख दो h. और AP2 कितना है? वो दिया हुआ 9 इज इक्वल टू कॉट x. और कॉट x क्या होता है? 1 ओवर 10x इज इक्वल टू 1 ओवर 10x. कॉट को मैंने 10 बना दिया. रेसिप्रोकल ऑफ 10 इज कॉट. एंड नो इन द फर्स्ट इक्वेशन ये h ओवर 4 इज इक्वल टू 10x. नो h ओवर 4 इज इक्वल टू 10x. therefore h इज इक्वल टू 4 10x. ये चाहे यहां पर ही लिख लेते आप h इज इक्वल टू 4 10x. क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. अब एक तरफ से मैंने ये वाला निकाल दिया फर्स्ट, इसका नाम नंबर दे दो, और इधर से भी h निकाल दो. इट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 9 ओवर 10x. इसका नंबर 2 दे दो. नो यू सी कि मैंने h निकाल दिए. दो इक्वेशंस मैंने दिखा दी. h फर्स्ट इक्वेशन में h इज इक्वल टू 4 10x और सेकंड में h इज इक्वल टू 9 ओवर 10x. तो दोनों में h है. h और h दोनों हाइट तो सेम है. तो ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हो. ऑन इक्वेटिंग या ऑन टेकिंग. इक्वेटिंग नहीं करना तो टेकिंग कह दो. ऑन टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड equations
बताइए पहले में h कितना आया 4 tan x इज इक्वल टू, इक्वेट ही कर रहे हैं ना, वो भी h है और h इज इक्वल टू 4 tan x और h इज इक्वल टू 9/tan x। ये भी h का जवाब है, ये भी h का जवाब है, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू 9, देयरफॉर tan square x tan x इंटू tan square x इज इक्वल टू 9/4। ये 4 नीचे चले गए, उधर ट्रांसपोज हो गए, और therefore tan x is equal to under root of 9/4 is equal to 3/2 meter. Tan x. Now let us find the height now. Height is equal to, ये height is equal to 4 tan x. ये आप ऊपर लिख चुके हो, 4 इंटू tan x अभी निकाला 3/2 meters. So on cancelling you will get 6 meters. What is h? H is the height of the tower. Therefore height of the tower is equal to 6 meters. Hence proved.